अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ही हम जा रहे हैं अपना कुछ सामान पिक करने जो कि पाकिस्तान से आया है, और मुझे इतनी खुशी थी और इतना इंतज़ार था और कि बस मेरी चीज़ें आ जाएं, तो वो आ गई हैं खैर व खैरियत से। और अब मैं वो पिक करने जा रही हूँ, तो लेट्स सी, आपको भी दिखाते हैं कि मैंने क्या मंगवाया है। काफ़ी काम की चीज़ें थी जो मुझे सामान ज़्यादा होने की वजह से मैं ला नहीं सकी थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि वो आ जाएं, लेकिन कोई लाने वाला नहीं था। अचानक फिर मिला कोई बंदा और उसके थ्रू फिर हमने मंगवाई हैं, तो हम पिक करने जा रहे हैं। सो हम पार्किंग में आए हैं और अब हम बस बैठेंगे और फिर निकलते हैं। सामने मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी है गाइस, ये देखें, ये बर्फ़ पे चलने के लिए उन्होंने रखी हुई है, शायद किसी की है। और इतनी मुझे ये अट्रैक्टिव लगी थी कि अगर जिसको ना भी आती हो ना बाइक चलानी, तो ये 4 पहियों की आराम से चला सकता है। मुझे गाइस बड़ा डर लगता था कभी 2 पहियों की साइकिल में, जब हम लोग बचपन में होते थे अक्सर गिर जाते थे और घुटने हमारे रगड़े जाते थे, लेकिन इस तरह की अगर 4 पहियों वाली हो ना तो क्या ही बात है। सो ये बर्फ़ में भी चलती है, आप इसके टायर देखें, बर्फ़ में भी चलती है। पेट्रोल या डीज़ल आई डोंट नो, बट कम ही लेती होगी क्योंकि बहुत लाइट सी है। बहुत अच्छी मुझे ये लगी है, देखें, आई डोंट नो किसकी है, बट वेरी अट्रैक्टिव। वैसे कनाडा में बाइक्स मैंने बहुत कम देखी हैं, यहाँ पे बाइक्स लोग चलाती नहीं है। हाँ, अमेरिका में हैं फिर भी, लेकिन कनाडा में बहुत कम है। सो गाइस लेट्स सी, चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सामान आया है। लेट्स सिट इन द कार, क्योंकि गाइस इतनी सख्त सर्दी है ना, और ये बेसमेंट है और ये भी इतना ठंडा हुआ है, लेकिन बाहर तो निकला ही नहीं जा रहा धूप के बावजूद। इतनी खूबसूरत धूप लग रही है ना इस सर्दी में, धूप की तपिश तो है ही नहीं, लेकिन देखने में लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सो ये हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और बस अब वेट कर रहे हैं कि गाड़ी हीट अप हो और फिर हम निकलें। आज हमने टीम हॉर्टन से नाश्ता किया था। सुबह सुबह उठी थी तो मेरा बेटा, उसने कहा कि मामा टीम हॉर्टन चलते हैं वहाँ से कुछ, क्योंकि रोज़ घर में करते हैं, तो आज दिल कर रहा है। उनका एग मफिन एक आया है और वो बहुत मज़े का होता है। सो मुझे ज़बरदस्ती ले गया और गाइस मैंने वहाँ से जब कॉफ़ी पिया तो मेरी आंखें एकदम खुल गई हैं। घर की कॉफ़ी से वो चीज़ नहीं होती जो कि बाहर की कॉफ़ी से होती है। मतलब कि एक ग्लास था बड़ा, और उन्होंने बहुत वो स्ट्रॉन्ग बनाई थी जिसमें मैंने दूध भी मिक्स किया था, तो मैं थोड़ी थोड़ी पीती गई हूँ, लेकिन एकदम उसने एक्टिव कर दी है। और साथ इनका बहुत मज़े का था एग मफिन सैंडविच भी, और क्रॉसेंट में डाल के वो देते हैं एग और चीज़, जैसे कि मैकडोनल्ड का होता है। सो डू ट्राई, अगर आपके घर के पास टीम हॉर्टन हो तो आप ज़रूर सुबह जाएं और ट्राई करें। 5 बजे तक होता है, 5 बजे के बाद फिर ये डील बंद कर देते हैं। सो अभी हम वेट कर रहे हैं, गाड़ी जैसे ही गर्म होती है तो फिर हम निकलते हैं। ये देखें, इसकी लाइट का वेट कर रहे हैं। गाड़ियों का यहाँ गर्म होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, और अगर आप गाड़ी एकदम चला लो तो वो फिर सही नहीं रहता। इसलिए बेहतर है कि आप गाड़ी को अच्छी तरह हीटअप करें, और हीटअप होने में भी गाइस बहुत टाइम लगता है। सो ये देखें, गाड़ियों के नीचे बर्फ़ से क्या हाल, बहुत जंग लगा हुआ है यहाँ पे गाड़ियों की हालत ऐसी ही है क्योंकि इनके 4-5 महीने स्ट्रॉन्ग बर्फ़ होती है, और अक्सर गाड़ियाँ नीचे से ना सारी वो जंग शुदा होती हैं। सो ये बड़ा एहतियात करनी पड़ती है। कुछ लोग तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ लोग सफाई करवा लेते हैं। यहाँ तो खैर खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ ऑटोमेटिक कार वॉश होती है। हमारा वहाँ की तरह तो फैसिलिटी है ही नहीं कि आप किसी की हेल्प ले लो या कोई लेबर ले लो, खुद ही करना पड़ता है। तो इसलिए लोग थोड़ा सा सुस्ती भी करते हैं, लेकिन ये है कि बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी को साफ़ जल्दी कर लें ताकि आपकी गाड़ी डैमेज होने से, ये देखें ना नीचे से कितनी गली हुई है, तो ये बहुत एहतियात की ज़रूरत है यहाँ पे। सो गाइस हम निकल पड़े और चीज़ों की बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह करे कि बस सब सारी चीज़ें उसी तरह आई हों जिस तरह मैंने पैक की थी और मंगवाई थी। तो बस निकल रहे हैं हम लोग, और लेट्स सी, इंतज़ार बेकाबू हो गया है।
दिल कर रहा है कि बस फ़ौरन जाऊँ और अपनी चीज़ें ले लूँ। कभी कभी इंसान कोई चीज़ जिसको उसको बहुत मुश्किल लग रही हो गाइस, तो बस ये कि आप विश करो और दुआ मांगो तो वो चीज़ आपकी पूरी हो ही जाती है, चाहे जितनी मर्जी मुश्किल हो। मैंने ये देखा है। तो मुझे तो नामुमकिन लग रहा था कि मेरी चीज़ें आज आ जाएंगी, मतलब कोई नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से फिर हेल्प आ जाती है और आपको समझ भी नहीं आती और आपका कोई वसीला बन जाता है और आपकी चीज़ें फिर आपको मिल जाती हैं। इस तरह बहुत सी चीज़ें, मैंने बहुत से काम देखे हैं जो हो जाते हैं अगर इंसान सच्चे दिल से विश करे और उसकी दुआ करे तो वो ज़रूर फिर पूरी होती है। सो गाइस, रेंज रोवर, ये गाड़ी इतनी यहाँ पे मुझे नज़र आई है और इसकी इतनी मैंने तारीफ सुनी है, पर आई डोंट नो कि इसके अंदर ख़ास क्या चीज़ है। मैंने तो बैठ के भी देखा है, इससे भी बड़ी कंफर्टेबल गाड़ी है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग कहते हैं जी रेंज रोवर की अपनी ही बात है, शायद महंगी बहुत है इसलिए। सो ये लाइब्रेरी है गाइस जो मैंने पिछले अपने व्लॉग में आपको दिखाई थी विज़िट करके। ये मैं आऊँगी यहाँ पे और फिर मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊँगी, लेकिन बहुत ही अच्छी है और ये फ्री है। सबसे अच्छी बात ये कि फ्री है, जो मर्ज़ी आए, कोई एज का डिफरेंस नहीं और कोई भी यहाँ पे पैसे वगैरह नहीं लेते हैं। आएँ, पढ़ें और नॉलेज आप गेन करें, अपना टाइम पास करें। इसके अलावा एक्टिविटीज़ हैं, प्ले रूम है बच्चों के लिए और काफ़ी चीज़ें हैं। सो गाइस, कितनी खूबसूरत लग रही है, आप देखें ये बर्फ़ है और इसके ऊपर जब धूप पड़ती है तो क्या ही बात है, इसकी चमक रही है ऐसे जैसे इसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल डायमंड के नहीं होते, उस तरह से फील होता है बंदे को। और इतनी साफ़ सुथरी होती है ना कि ऐसे जैसे इसके अंदर कोई गंद वगैरह है ही नहीं। और दरख्त देखें किस तरह झड़े हुए हैं। गाइस, एक बात है कनाडा की कि यहाँ की जो धूप है ना वो बहुत शदीद है। इसके लिए आपको हमेशा सन ब्लॉक लगाना चाहिए बाहर निकलते हुए, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो। वजह ये है कि यहाँ पे ना, क्योंकि थोड़ा सा हाइट पे है कनाडा, तो उस लिहाज से ना धूप जो है ना यहाँ पे तो वो बहुत शदीद होती है। अभी इस वक्त हालांकि ठंड है, आप देख रहे हैं सामने पहाड़ है, बर्फ़ के मतलब ये सारी बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी थी कि अभी तक आप देखें ये उसी तरह पड़ी हुई है, स्टॉर्म जब आया है। लेकिन और धूप निकली हुई है लेकिन पिघल नहीं रही, तो सर्दी तो बहुत है, लेकिन ये कि धूप जो निकली हुई है उसके अंदर तपिश बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब आपकी स्किन आपकी होती है ना तो वो यहाँ पे लिटरली वो इसके ऊपर या तो बनना शुरू हो जाते हैं स्पॉट या फिर ये सनबर्न होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत एहतियात की ज़रूरत है यहाँ की। इवन के कुछ लोगों ने कहा है कि यहाँ पे हल्की सी खारिश मतलब होती है, जहाँ पे आपको मतलब लगती है ना धूप, तो वो हल्की सी जलन और बाकायदा खारिश होना शुरू हो जाती है, इतनी शदीद धूप है। तो वैसे तो खैर पाकिस्तान की धूप भी किसी से कम नहीं है, लेकिन शायद वहाँ हम लोग इतना बाहर निकलते नहीं हैं गर्मियों में। यहाँ पे तो जाहिर है बाहर निकले बगैर गुजारा ही नहीं होता। तो और वैसे भी यहाँ इतनी गर्मी तो होती नहीं है कि आप बाहर ना निकलें, बाहर भी ठंड होती है, बल्कि गाड़ियों में हीटर लगे होते हैं। और गर्मियों के अंदर भी मेरे ख्याल में इतनी गर्मी शदीद कम ही पड़ती होगी, और अगर पड़ती भी होगी तो थोड़े दिनों के लिए। तो ये देखिए, ये टाउन हाउस बने हुए हैं बहुत ही अच्छे और बाकायदा कॉलोनी बनी हुई है और ये लोगों के अपने घर हैं। सो धूप देख के खुशी इतनी हो रही है कि जिस तरह हम लोग एक हफ्ते से बर्फ़ के अंदर थे और धूप निकल ही नहीं रही थी, तो 3-4 दिन से जब धूप निकली है तो दिल खुश हो गया है। लेकिन स्टिल उसकी मतलब स्किन को आपको बचाने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि स्किन जो होती है ना वो आपकी अगर एक दफ़ा धूप में सनबर्न हो जाए ना तो फिर उसकी वापसी नामुमकिन है। जितना मर्ज़ी आप गाइस इलाज करवा लें, क्रीमें लगा लें, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखा दें, लेकिन एक दफ़ा जो ये ख़राब होती है ना तो ये फिर ठीक नहीं होती। ये सो गाइस देखें, ये घर हैं, घरों के आगे भी बर्फ़ पड़ी हुई है और जो घर वाले लोग होते हैं इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। इन्होंने ना यहाँ पे ये देखें खुद उठानी होती है, खुद इनके पास मशीनें होती हैं या जो भी चप्पू वगैरह जो भी होता है उससे ये उठा के फेंकते हैं और फिर कहीं जाके इनका रास्ता बनता है। इवन कि इनकी गाड़ियों के लिए भी जगह नहीं रहती जब बर्फ़ होती है। हाँ, जो बिल्डिंग्स में रह रहे हैं उनको ये मसला नहीं होता, क्योंकि उनके नीचे तो वो क्रेन और मशीनें आती हैं और बर्फ़ को साफ़ कर दी। ये आप देखें गाड़ियाँ किस तरह बर्फ़ से स्टिल अभी मतलब हुई हुई हैं, ढांपी हुई हैं। और मेरा ख्याल ये लोग घर पे शायद नहीं है, घर बंद करके गए हुए हैं तो उन्होंने उठाई ही नहीं है।
बर्फ़ तो वो उसी तरह जिस तरह पड़ी थी रह गई है पड़ी। घर बहुत खूबसूरत होते हैं, प्यारे से होते हैं। यहाँ पे कोई सिंगल पोर्शन होता है, कोई डबल पोर्शन होता है। ये पार्क सा बना हुआ है, स्कूल होते हैं। ये भी स्कूल है, कोरोपस नाम से कोई है। और ये सामने देखें, ये सारी कॉलोनी है घरों की। सो गाइज यहाँ पे ये जो है जो रोड है इसका नाम है एलोरा ड्राइव। और ये देखें बेंच उन्होंने रखे हुए जगह जगह के, अगर आप थक जाएं तो आप बेंच पे बैठ सकते हैं। ये इनकी जी बस जा रही है, ट्रेन टाइप जो होती है, ये इलेक्ट्रिक होती है। और ये इन्होंने सड़क के ऊपर ही इसकी लाइन बनाई होती है, ये उसके ऊपर चलती है। ये देखिए सामने फिर धूप आना शुरू हो गई है। और मैंने तो सन ग्लासेस भी यहाँ ज़रूर लगाने चाहिए। और जहाँ भी आप धूप में निकलें आगे गर्मियों में, तो अपनी आँखों को भी बचाएं और अपनी स्किन को भी बचाएं। हर जगह पे मैं ये आपको मशवरा दूंगी। सो गाइज़ यहाँ पे इस वक्त टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या हुआ है इस वक्त? चार बज गए हैं। तो उससे तो 4 बजे तक का था मैं होऊंगा, उसको फिर कॉल कर देनी थी। सो गाइस अल्लाह करे वो बंदा जो सामान लेके आया हमें मिल जाए और हम लोग पिक कर लें, क्योंकि उसने 4 बजे का टाइम दिया था और आई गेस 4 यहाँ बज गए हैं। टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। एक तो उठते उठते टाइम लग जाता है, और ऊपर से नाश्ता जो आज हमने घर किया ही नहीं था। हम लोगों ने कहा चलो टिम हॉर्टन्स ही करते हैं। फिर मैं वापस आना चाह रही थी, लेकिन फिर हमने कहा चलो सामान भी पिक कर लें, क्योंकि उस बंदे ने कहीं जाना था। तो मैंने कहा ये ना हो कि आज भी मिस हो जाए। सो अल्लाह करे अब सारी चीज़ें हमारी पूरी हों, अमानत हमारी सारी हमें मिल जाए। और बहुत नेकी का काम होता है गाइस कि अगर आप कहीं रह रहे हैं और किसी की मजबूरी है कि कोई नहीं ट्रैवल कर सकता या उसने भी ट्रैवल नहीं करना और उसकी कोई चीज़ें हैं, अगर आपको लाने को कहे तो गाइस ज़रूर उसकी हेल्प करें। अगर आपके पास कैपेबिलिटी हो तो आप अपने सामान के अंदर इतनी गुंजाइश ज़रूर निकालें कि किसी परदेसी का सामान या जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो चीज़ें होती हैं वो उस तक आप पहुंचा दें। बहुत बड़ी नेकी है। और सही इंसान का पता ही, मैं तो कहती हूँ कि ट्रैवल में और दूसरे मुल्कों में जो परदेस होता है वहाँ चलता है कि आप किसी की किस तरह हेल्प करते हो। सो इसकी हीटर बंद करो, हीटर बहुत तेज़ हुआ है। यहाँ आके गाइस इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है। लिटरली यहाँ पे हम लोग तो मतलब पाकिस्तान में रह के इन चीज़ों को हम नहीं फील कर सकते। जब हम पाकिस्तान से बाहर आते हैं और ना अपना मुल्क होता है और ना ही वहाँ सारी उस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं वेल जो हमें मतलब अपने मुल्क में होती हैं, तो फिर आपको बहुत फिर फील होता है। और फिर अजनबियत होती है, बाहर कोई जानने वाला भी नहीं होता, तो वो ना आपको फिर ज़रूर ऐसे मौक़ों पे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। हम पाकिस्तान में पता नहीं क्यों गाइस ये चीज़ कम होती जा रही है। दूसरे नेशंस के लोग फिर भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे मैंने इंडियन कम्युनिटी देखी है, हिंदू देखे हैं, आपस में बहुत उनकी यूनिटी भी होती है और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानी पता नहीं क्यों एक दूसरे को देख के अजीब सी ही शक्ल बना लेते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अच्छे भी हैं, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन सो गाइस ये बहुत चीज़ होती है। तो काश हम भी एक दूसरे को सपोर्ट करें और यूनिटी बनाएं, तो कहाँ से कहाँ हम आगे निकल जाएं। बस पाकिस्तानियों की नेचर एक दूसरे की टांग खींचने की होती है और ना कोई किसी को देख के खुश होता है और ना ही कोई किसी को सही तरह से गाइड करता है और ना कोई हेल्प करता है। ये मैंने फॉल्ट देखा है, जबकि ये होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आपको एक दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए, एक दूसरे की हाजत को भी पूरा करना चाहिए, ख़ास तौर पे सफ़र में हो। हाँ ठीक है, आप अपनी चीज़ों की केयर ज़रूर करें, आप अपनी हिफाजत ज़रूर करें, वो तो है ही। लेकिन ये देखें धूप गाइस, धूप आपको नज़र आ रही होगी कैमरे में और मुझसे नहीं देखा जा रहा, और मैं इसको कैमरे में देख रही हूँ। और जब यहाँ गर्मी होती होगी तो तब क्या हाल होता होगा। अभी ये सर्दी है, जनवरी का महीना है और आप देखें आज मेरे ख्याल 30 जनवरी भी ख़त्म हो रही है और कल से फरवरी है और सख्त सर्दी का महीना है। इनकी गाड़ी लगता है कोई ख़राब हुई है। तो ये हम हाईवे में आ गए हैं, काफ़ी तेज़ ट्रैफिक होती है और काफ़ी ध्यान देना पड़ता है यहाँ ड्राइविंग करते हुए। बहुत खुली सड़कें होती हैं और इनका गाइस ड्राइविंग लाइसेंस लेना भी एक काम रखता है। मुझे आती है ड्राइविंग, लेकिन मेरे में हौसला नहीं पड़ रहा कि मैं इधर ड्राइव करूँ। एक तो ये है कि मैनुअल गाड़ियाँ यहाँ नहीं हैं, ऑटोमेटिक है। मैंने मैनुअल में सीखा हुआ है,
तो थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। दूसरा गाइस यहाँ पे बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है जो आपको पास करना पड़ता है, G1 और G2, और उसके बाद फिर आपको ये इजाज़त देते हैं। और अगर हल्की सी भी खुदा ना खास्ता मिस्टेक हो जाए तो आपको फ़ौरन टिकट पड़ जाती है, जिसको हम मतलब अपने पाकिस्तान में जुर्माना कहते हैं ना, वो आपको पड़ जाता है और अच्छा खासा पड़ जाता है। तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन ये कि सड़कें बहुत बड़ी बड़ी हैं, अमेरिका की तरह ही हैं, मतलब 4-4, 5-5, 6-6 रोड की भी हैं। अमेरिका में तो इससे भी मेरा ख्याल है बड़ी होंगी। लेकिन ये कि बहुत एहतियात करनी पड़ती है। आपको फ़ोन तो आप पकड़ ही नहीं सकते ना, जो ड्राइवर होता है उसको ना फ़ोन कॉल सुनने की इजाज़त होती है, ना फ़ोन देखने की, ना पकड़ने की, और ना ही यूज़ करने किसी तरह से भी। हाँ, बस आप मैप देख सकते हो, वो भी सामने लगा के, हाथ में नहीं आपने फ़ोन को पकड़ना। सख्त बना है और मेरे ख्याल में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर जगह इसको लागू होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ज़्यादा एक्सीडेंट होते ही फ़ोन के अंदर ध्यानों से हैं। पाकिस्तान में तो गाइस मैंने देखा है लोग फ़ोन पे आराम से बैठे होते हैं और देख रहे होते हैं, मतलब व्हाट्सएप और साथ वीडियो और ये और वो, और साथ गाड़ी भी चला रहे होते हैं। पीछे वाला बेचारा हॉर्न दे दे के थक जाता है कि यार जल्दी चल, उसको कोई जल्दी भी होती है, उसने कहीं पहुंचना होता है, लेकिन अगला बंदा वही मस्त माहौल में अपने बैठा होता है और वो वीडियो। अक्सर मैंने देखा है कि गाड़ी जो भी आहिस्ता होती है ना, उन्होंने फ़ोन हाथ में पकड़े होते हैं और अपना वो देख रहे हो, उनको कोई परवाह नहीं होती कि पीछे गाड़ी है और पीछे से मतलब पीछे वाले को जल्दी है या हम आगे थोड़ी सी स्पीड कर लें ना। पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत है और यहाँ पे तो खैर बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है फ़ोन को, और मुझे खुद गाइस अच्छा नहीं लगता। ये देखें, ये बर्फ़ आप देखें कितनी ऊंची ये पहाड़ियाँ बनी हुई और इसके ऊपर सारी बर्फ़ है, जबकि सर्दियों में गर्मियों में ये ग्रीनरी इतनी प्यारी लगती है और दरख्त सारे भर जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं और फिर इतने प्यारे कलर्स उनके चेंज होते हैं ना जैसे मौसम बदलता है। ऑरेंज रेड होते हैं, फिर ऑरेंज होते हैं, फिर झड़ जाते हैं। इस तरह से 3-4 कलर्स होते हैं यहाँ में दरख्तों के। सो ये देखें, हम रिजवे वाली साइड पे जा रहे हैं जहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है। ये टोरंटो से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव होगी। रिजवे प्लाजा बना हुआ है और यहाँ पे कब्ज़ा ही पाकिस्तानियों का है। बहुत से पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट हैं और काफ़ी चलते भी हैं और हर चीज़ मिल जाती है। तो इधर ये 407 इनकी रोड है, मेन रोड है, तो 407 से हमने जाना है। तो कल मैं एक सुन रही थी वीडियो, तो उसमें बता रही थी कि ये जो वो जो छोटे 3 बच्चे थे व्लॉगर, उनका क्या नाम था जिसकी एक की डेथ हो गई थी, ऐनक लगाता है, अहमद शाह। गाइस आपने अहमद शाह का सुना होगा, उसके जो छोटा भाई था आई थिंक 3rd वाला, उसकी डेथ हो गई थी और वो मुझे पता चला है कि उसने कोई वॉमिट की है और वॉमिट उसकी सांस की नाली में चली गई थी, तो उसकी वजह से वो उसको सांस नहीं आया और उसकी बेचारे की डेथ हो गई। तो गाइस ये चीज़ मैं आपको कहूँगी कि बच्चों को कभी भी आप वॉमिट करने से मना ना करें। जब उनको अक्सर माएँ जो होती हैं वो जगह गंदी ना हो जाए, कपड़े गंदे ना हो जाएं, या मतलब को बच्चों को रोकते हैं कि वॉमिट नहीं करनी, तो बच्चा डर के मारे वॉमिट अंदर ही रखता है बाजुकात और वो सांस की नाली पे। तो ये चीज़ बहुत डेंजरस है, बच्चों को कभी भी मना ना करें। अगर उनको वॉमिट आ रही है तो उनको करने दें, जहाँ भी हो आप उनको करने दें वॉमिट, ताकि वो जो भी अंदर से एक चीज़ बाहर निकलना चाह रही है तो वो बाहर निकल आए, अंदर ना रहे, क्योंकि वो अंदर रहेगी तो वो नुकसान देगी और वो सांस की नाली पे चली जाएगी। और फिर आपको पता है सांस की नाली पे कोई चीज़ चली जाए तो बहुत जल्दी फिर वो आपके लंग्स में चली जाती है और आप सांस नहीं आपको आता, जिसकी वजह से आपका हार्ट जो होता है वो बंद हो जाता है। तो खुदारा बच्चों को एहतियात करें, छोटे बच्चों को ख़ास तौर पर समझाएं कि आपको वॉमिट आ रही हो तो आपने उसको रोकना नहीं है बल्कि बाहर निकाल देना है। इवन के जो बड़े हैं वो भी इस तरह ही करें। मुझे बहुत दुख हुआ, बेचारा छोटा सा क्यूट सा बच्चा था और मुझे ये नहीं पता था उसकी डेथ किस तरह हुई है, बट मुझे जब पता चला तो ये चीज़ वाकई हम लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चों को, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, उनको हमने किस तरह इन हालात में ट्रीट करना है। उनको ज़रूर समझाएं कि आपने वॉमिट कर देनी है। और जब भी बच्चे को आपको लगे कि वो दिल ख़राब कर रहा है या उसको वॉमिट, आप उसको उठाएं, आप उसको लेटा ना रहने दें, ना उसकी आप उसको फ़ौरन एक्टिव करें और उसको कहें कि करो, आके करो। लेटे हुए भी बच्चे को कभी ना छोड़ें कि उसको वॉमिट आ रही है और आपने लिटाया, अब आप उसको फ़ौरन उठाएं, उसको सीधा करें ताकि वो अपनी सही पोजीशन में आए और जो भी वॉमिट है वो बाहर की तरफ करे। सो ये देखें गाइस, ये घर है
ये बहुत खूबसूरत मुझे लगते हैं। ये देखें, इनके नीचे गैराज मेरा ख्याल है होगा, हाँ पीछे वाली साइड पे शायद होगा, क्योंकि गाड़ी के बगैर तो यहाँ गुजारा ही नहीं है। ये कितने अच्छे बने हुए देखें। सो गाइस, बालकोनी है और बड़े प्यारे घर हैं यहाँ पे, और कुछ पुराने भी हैं ऐसे जैसे मतलब रशियन स्टाइल के भी घर हैं यहाँ पे, और कुछ नए बने हुए हैं। लेकिन ये कि काफ़ी अभी कमी भी है। वो एक जहाज़ जा रहा है, तो यहाँ पे गाइस घरों की वैसे तो कमी भी उन्होंने बहुत रखी हुई है। अभी काफ़ी घर बन रहे हैं। अब जो नई गवर्नमेंट है उन्होंने ऐलान किया है कि घर जो है उनको नए नए घर बनाएं ताकि सारे लोगों को घर मिल सके। घरों की यहाँ कमी है और किराए बहुत महंगे हैं। ये देखिए, ये भी कोई बिल्डिंग है बनी हुई, कोई स्कूल है यहाँ आई थिंक, कोई रहाइश की जगह है, तो इस तरह से है। सो गाइस, ये थे घर, और शुक्र है कि हमारा सामान हमने पिक कर लिया है। तो ये है मेरा बैग, ये देखिए, और कितना क्यूट लग रहा है। इसको मैंने अब देखा है गाइस, इसको मैंने लास्ट टाइम पाकिस्तान में देखा था। मैं अपने घर छोड़ के आई थी और आज ये पहुंच गया इतना लंबा सफ़र तय करके। सो कितना मेरा अच्छा है। ये देखें, ये घर देखें, यहाँ पे इनका घर था, यहाँ से हमने चीज़ें ली हैं। बहुत अच्छी कॉलोनी बनी हुई है, और लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, बट साफ़ की हुई है लोगों ने। और ये पार्क बहुत अच्छा है, वाह पार्क देखो ना। ये इस तरह का कम्युनिटी होनी चाहिए जहाँ बंदा रहे। इसी एरिया में मैंने उनको कहा है, देखें। सो गाइस, ये थोड़े से ये देखें, ये मेरे हैं सर्च करना, तुमको काफी ध्यान से जाना, बहुत गाड़ियां आ रही हैं। ठीक ठाक रिश्ता है इनका। सो गाइस, ये देखें, ये ना ये है सारे। मैंने तो कहा बहुत खुशी होती है जब कोई अपना मिल जाए, तो देखो ध्यान से। तो मैंने कहा हमें तो बड़ा हौसला हुआ है। सो गाइस, ये मेरे थोड़े से पैसे थे जो मेरे वहाँ पे पड़े हुए थे, और these are the dollars and these are the, ये देखें गाइस, मेरे थोड़े से टूटे हुए पैसे थे जो मैं छोड़ आई थी। मैंने कहा वो भी अपने ले लूँ, वो भी शुक्र है पहुंचा दिए उन्होंने। कुछ पैसे थे और कुछ चीज़ें थी, वो मैं फिर मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी अपने सामान की। और बहुत खुशी और यकीन नहीं आ रहा कि गाइस मेरा सामान इतनी दूर से आ गया है। बस शुक्र है अल्लाह का, वही होता है जो वसीले भी बना देता है, सबब भी, और चीज़ें भी आपकी पहुंचा जाता है, और आपकी दिल की बात वो सुनता भी है। और वो सारी आप मांगे ना मांगे, वो आपकी जो सरगोशियाँ हैं और जो आपकी फ़िक्रें हैं ना, वो सारी वो देख रहा होता है, और वही होता है उनको ख़त्म करने वाला, उनको दूर करने वाला। सो अल्हम्दुलिल्लाह के पहुंच गई चीज़ें, और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। आज और बहुत से काम हैं। आज हमने जाना है, एक तो मेरे फ़ोन के अंदर सिम नहीं है, वो मैंने लेनी है, और क्योंकि मेरा नेट नहीं आता और अक्सर मुझे बाहर अकेले निकलना पड़ता है, तो है ना मैं किधरे गवा जावां तो फिर मैं किसी नू बुला भी ना सका कि मैं कित्थे गई हाँ, तो तुसी कित्थे हो। तो मेरे पास सिम होगी तो कम से कम सिम का होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो मैं सिम के बगैर ही गुजारा कर रही थी, और क्योंकि मेरे पास वो नंबर नहीं था, सिर्फ व्हाट्सएप पे रब्ता होता था, वो भी अगर कहीं नेट आ रहा हो। तो गाइस, मुझे तो खैर ही देखो, इशारा देख लेना, मुझे तो गाइस नंबर भी अभी तक याद नहीं है लोगों के। नंबर इतने लंबे लंबे होते हैं ना इन मुल्कों में, फ़ोन नंबर के बंदे को याद ही नहीं होते। तो मुझे तो अपनी फैमिली के नंबर याद नहीं है, वो भी मैं सोच रही हूँ कि इनकी स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में रख लूँ, तो और साथ अपनी भी एक सिम लूँ, क्योंकि मेरे लिए लेना बहुत ज़रूरी है। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं इधर उधर गुम हो जाती हूँ, तो फिर पता ही नहीं चलता कि मैं किधर होती हूँ, तो ना मैं किसी से रब्ता कर सकती हूँ। तो सिम आते सारी ले लेनी चाहिए। खैर मैंने तो अभी तक गुजार लिया काफ़ी टाइम। सो एरन सेंटर है ये जी, जो रोड है, और ये इतने खूबसूरत यहाँ पे देखें गाइस, फ्लैट टाइप अपार्टमेंट टाइप घर बने हुए हैं, और नए हैं ये, इनकी लुक देखिए नई है। और जो हम अभी देख के आए हैं वो भी घर थे, लेकिन वो सिंगल पोर्शन घर थे, 1 यूनिट, बहुत अच्छे बने थे, और बीच में कम्युनिटी पार्क बना हुआ है बाकायदा, और काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये कि डाउनटाउन से ज़रा दूर हो जाता है। हम लोग इस वक्त जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे लाइब्रेरी है,
वहाँ पे स्क्वायर 1 मॉल है, आप जाएं निकलें बाहर और चल के आप कोई चीज़ लेनी हो तो आप मार्केट मॉल पे जा सकते हैं, आप लाइब्रेरी जा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी है, जगह तो छोटी है, इतना वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है, छोटी जगह है बहुत, लेकिन गुजारा कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छी रेट में मिल गई थी, जानने वाले थे तो उन्होंने कंसेशन कर दी। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा टाइम गुजार लेते हैं जितना इधर लिखा हुआ है और उसके बाद फिर, लेकिन ये कि इन जगहों पे रहने के लिए अपना घर होना, उसको सजाना बहुत ज़रूरी है गाइस, नहीं तो बिल्कुल ही उदासी हो जाती है। आप अगर अपना घर भी ना सजाएं, ये देखिए इतनी खूबसूरत है। और यहाँ पे लोगों ने, मैंने देखा है, डेकोरेट किए होते हैं। एक और फैमिली थी पाकिस्तानी, उनके पास हम गए तो इतना मुझे अच्छा लगा। वो 2 मियाँ बीवी थे और उनका बड़ा बेटा था, बाकी बच्चे उनके पाकिस्तान में हैं। तो उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था और उनके बच्चे, जब उनका हो जाएगा तो फिर उनके बच्चे भी आ जाएंगे। तो बेटा उनके साथ नहीं रह रहा था, वो अपने किसी दोस्त के साथ रह रहा था क्योंकि वो बड़ा है। सिर्फ मियाँ बीवी थे और जो उसके हस्बैंड है वो भी कोई जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं। तो जो उनकी बीवी थी वो अकेली होती हैं घर पे। लेकिन घर का उन्होंने इतना अच्छा सजाया हुआ था कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ। मुझे अपना घर याद आ गया। मतलब जाहिर है अपने घर को तो हर कोई सजाता है और मुझे भी बड़ी डेकोरेशन का शौक़ है। तो मैं बहुत मिस कर रही थी कि देखें, लेकिन उन्होंने, जाहिर है वो भी पाकिस्तान से आए थे, उनका घर पाकिस्तान में है, लेकिन उन्होंने यहाँ भी उसी तरह सजाया हुआ था जैसे कि अपने घर को आप सजाते हैं। रेंट पे रह रहे थे लेकिन किचन के अंदर इतनी चीज़ें थी और उन्होंने जो टेबल सजाई हुई थी जिस पे उन्होंने खाना रखा हुआ था और जो उन्होंने खाना बनाया हुआ था और लैंप और सोफ़े। यहाँ पे गाइस सेकंड हैंड जो होती हैं चीज़ें ना इजीली मिल जाती हैं। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप यहाँ पे सेकंड हैंड भी ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसी बहुत सी प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं और आप जाके विज़िट भी कर सकते हैं। मतलब बहुत चीज़ों की हालत बहुत ख़राब नहीं होती। ये यहाँ पे थोड़ी सी अगर पुराना हो जाए सामान या हल्का सा ख़राब हो या कोई पुराना मॉडल हो जाए तो ये जो यहाँ के अंग्रेज़ होते हैं ना, ये चेंज कर लेते हैं। ये लेटेस्ट चीज़ें अपने घरों में रखते हैं और उनको उठा के यहाँ तो ये बाहर रख देते हैं रोडों पे कि कोई वैसे ही उठा लेता है, ऐसा भी होता है। और वैसे यहाँ पे उन्होंने डोनेशन सेंटर भी बनाए हुए हैं और बेच भी देते हैं। सो आपको वो चीज़ें अच्छी अमाउंट पे मिल जाती हैं, अच्छी खासी उनकी हालत होती है और आप वही दोबारा अपने घर में ला सकते हैं। तो इस तरह ये गाड़ी गाइस बहुत अच्छी है BMW। इसका कलर कितना खूबसूरत है, मैट कलर है और क्रीम सा ग्रे के कलर के अंदर अगर आप वाइट मिक्स कर दो ना तो बहुत क्रीमी ग्रे बनता है। बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत अच्छी गाड़ी। कितनी की होगी ये? 60 तक की होगी, 50-60,000। बहुत खूबसूरत है। तो SUV है, बहुत प्यारी गाड़ी थी मुझे लगी है गाड़ी। और बाकी यहाँ पे तो बर्फ़, ये देखें आपको गाड़ी के नीचे बर्फ़ नज़र आ रही होगी। बर्फ़ तो पिघलती ही नहीं है ना, यहाँ पे जिस शेप में गिर रही होती है उसी शेप में क्रिस्टल बन जाता है और उसी तरह बना रहता है। और ये ऐसे ही बना रहेगा जब तक कि आपकी गर्मियाँ नहीं स्टार्ट, यानी टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन नहीं आता प्लस में। इस वक्त भी मेरा ख्याल है माइनस में है, बट शुक्र है कि आसमान क्लियर है और धूप है और ये पूरा हफ्ता धूप होगी। मैं तो गाइस रोज़ उठ के ना यहाँ का वेदर ही देख रही होती हूँ। बड़ा ही डिप्रेशन होता है जब इतनी शुरू में तो बहुत खुशी होती थी जब स्नो फॉलिंग होती थी। हम तो लिटरली बाहर जाके ना तो एक दूसरे के ऊपर गाले बना के फेंकते थे और मज़ा आता था, क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी होती नहीं है। कभी शादो नादर मरी में आप देख लो तो होती है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो हम उसी में खुश हो जाते हैं। या फिर ये कि वो जो हमारी चमन वाली साइड है, वहाँ क्वेटा वाली साइड, वहाँ पे भी होती है, लेकिन यहाँ पे जितनी ज़्यादा होती है और जितने लंबे अरसे तक होती है उस तरह नहीं है। तो हमें तो बड़ी खुशी हुई। हीटर बंद करो, बहुत एकदम गर्मी आई है। लेकिन गाइस यहाँ पे अब तो ऐसा हो गया है कि मुझे वैसे बेसिकली सर्दियाँ पसंद हैं, लेकिन सर्दियों में मैं रोज़ टेम्परेचर देख रही होती हूँ कि यहाँ पे बस धूप कब निकलेगी, आगे पूरा हफ्ता धूप है कि नहीं है। और शुक्र है कि ये हफ्ता धूप ही है और मेरे ख्याल में लोग भी यहाँ के यही चाह रहे होंगे कि धूप निकले। ये देखें गाड़ियों की हालत, ये सारी स्नो के साथ है और साफ ना करके लोगों ने हालत गाड़ियों की ख़राब की हुई है। बहुत कम लोग यहाँ गाड़ियों को साफ़ रखते हैं, शायद इसीलिए क्या एक तो लेबर नहीं है, खुद काम करना पड़ता है और मशीनी ज़िंदगी है यहाँ पे। तो जाहिर है वो मज़े जो आपको
नौकरों के साथ होते हैं वो नहीं होते, तो फिर ज़ाहिर है खुद ही करना पड़ता है, तो लोग सुस्ती करते हैं। सो हम घर जा रहे हैं गाइस, और बस करिए सामने बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी, इधर ही हमारा घर है, और पहुंचते हैं और फिर आपको बताते हैं कि और हमने क्या एक्टिविटी की है। बट बहुत मज़ा आया। और ये देखिए दरख्त यहाँ के। सो गाइस ये देखिए जी, स्काई लाइन नज़र आ रही होगी, कितनी खूबसूरत लग रही है धूप में। ये मिसिसागा की स्काई लाइन है, जो कि टोरंटो ही के एरिया में आती है, लेकिन जैसे पाकिस्तान में होता है DHA है, और जैसे अंदरून शहर से आप समझ लें कि शदरा है, ज़रा थोड़ा सा बाहर, इसी तरह ये डाउनटाउन से, मतलब कि टोरंटो से मिसिसागा थोड़ा सा दूर है, और सिटी है एक छोटा सा। काफ़ी पाकिस्तानी और दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग, मुस्लिम भी रहते हैं यहाँ पे, इंडियन हो गए, अरबिक हो गए, पाकिस्तानी भी काफ़ी हैं यहाँ पे। सो ये देखें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, ये ब्यूटी, इसको क्या कहते हैं जी, स्काई लाइन, स्काई वे, स्काई लाइन मिसिसागा। सो गाइज ये शॉपर मॉल है, जो शॉपर मॉल तो नहीं कह सकते, शॉपर्स ड्रग मार्ट है, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती हैं। वन ऑफ फेमस मार्ट इन मिसिसागा एंड कनाडा। तो कॉस्मेटिक की चीज़ें भी होती हैं और दूसरी चीज़ें भी, और कंपैरेटिवली ज़रा चीप प्राइस में होती हैं। तो ये थी आज की हमारी, ये वो स्काई लाइन है जो आपको दूर से भी नज़र आ रही थी। अब हम करीब आ गए हैं। सो गाइज ये थी आज की एक्टिविटी, और अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और आपको मज़ीद जहाँ जहाँ हम जाएंगे और जो भी आपकी नॉलेज की चीज़ें हैं वो ज़रूर शेयर करेंगे, और जो सामान मेरा आया है उसको भी अनबॉक्स करेंगे, यानी उसको देखेंगे, क्योंकि आप जब अपनी ही चीज़ें बहुत देर बाद देखते हो तो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल आपने अभी नई ली हैं और उनको अनबॉक्स किया है, ऐसी ही खुशी होती है। तो वो ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत से नई आने वाली एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई फेस्टिवल अभी भी चाइनीज़ न्यू ईयर का हो रहा है, जिसको मैं आपको कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में आपको दिखाऊं, और बहुत से इवेंट्स आने वाले हैं। तो अपना ख्याल रखें और इन टच रहें, और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।